तय करके गए थे या वहां जाके आपको ऐसा लगा जो भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है? नहीं, मान्यता लगता है कि जूता मारने जैसा काम तो टपोरी लोग करते हैं, या जो अपनी बात को व्यक्त नहीं कर सकते ऐसा लोग करते हैं। तो आप तो इतने वेल लर्नेड है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े, डॉक्टर है, वरिष्ठ है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, तो जूते का आपने सहारा क्यों लिया? ये जो गवई साहब ने कहा वो ऑर्डर में नहीं लिखा, ओपन कोर्ट में सैकड़ों वकीलों के सामने मुंह जवानी कहा। अगर उन्होंने लिखा होता ऑर्डर में तब तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट में दोबारा डालता पिटीशन। अब ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, अब मुझे ले लीजिए, मैंने ये सोचा कि अगर मैं एक चिट्ठी लिख के भेजता हूं गवई साहब को, रजिस्ट्रार के थ्रू भेजूंगा, खुद तो दूंगा नहीं, जाके रजिस्ट्रार ही फाड़ के फेंक देगा, कितनी चिट्ठी आती है। अगर मैं किसी अखबार में लिख के दूंगा तो अखबार वाले भी छापे ना छापे, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं छोटा सा आदमी, मेरी कौन खबर अखबार में छाप रहा है। तो मुझे अपनी आवाज सुनाने का ये आदेश परमात्मा उसी विष्णु से प्राप्त हुआ। आप माने या ना माने, कभी मेरा कोई इरादा कुछ नहीं था, मगर 16 सितंबर से जब से उसने विष्णु भगवान को गाली दी थी कि मूर्ति से कहो अपनी खुद कर ले अगर शक्ति है, इतना ही नहीं, फिर बोले बड़े बड़े लिंग हैं, लिंगों की पूजा करो, ये सब पता नहीं क्या शक्ति थी। जब मैं के घर में रेप हो रहा है, चोरी हो रही है, या आतताई आए हुए हैं, मारकाट कर रहे हैं, तो अपनी नारियां, सनातनी नारियां ताला डाल देती हैं कि हमारा आदमी या लड़का घर से निकल के उसको बचाने ना पहुंच जाए। तारीख को जो उन्होंने कहा, 17 तारीख को उन्होंने छोटी मोटी टिप्पणी थी, माफी नहीं मांगी कि मैं परमात्मा के लिए गलत बोल गया, ऐसा कुछ नहीं कहा, ये भले ही कह दिया, कुछ और भी कह दिया, वहां तक तो ठीक था, हम सनातनी हैं, बड़ी टॉलरेंसेबल, हम टॉलरेट कर गए थे शायद। लेकिन उन्होंने जब वो मॉरिशस गए, अब से 4-5 दिन पहले की घटना है, छुट्टी पर, तब उन्होंने फिर वहां भाषण दे दिया, उसमें कह दिया कि बुलडोजर से देश नहीं चलेगा। मैं बरेली का रहने वाला हूं, पला बड़ा हूं, मुझे मालूम है एक विशेष समुदाय ने कितनी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। पानी पी के शुरुआत करते हैं, हम पानी पी के हम धर्म के द्रोहियों को कोसेंगे। तो क्या आप पहले तो हम आपसे उस घटना पर जाने के पहले जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं, लोग जानना चाहते हैं कि आप। और मैं सबसे पहले सनातनी हूँ, और सनातनी के बाद कुछ जातियों में मैं विश्वास नहीं करता, सनातनियों के बाद मैं दलित हूँ। सूरज जी ने तो आप मुझे सनातनी दलित कह लें, या मैं तो सनातनी, आप तो मुझे सनातनी कह के बुलाएंगे तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। मैं सनातन के बारे में, जो हम 100 करोड़ सनातनी इस देश में रह रहे हैं, मेरी बात मानिए, मेरा तर्क सुनिए, हम सब दलित हैं। दलित का हिंदी में अगर शब्द का मायने खोजेंगे तो जिसे पैरों तले रौंदा जाए, दला जाए, उसको दलित कहते हैं। हजारों साल हमें मुगल आतताइयों ने पैरों से रौंदा, फिर ब्रिटिशर्स ने रौंदा, छोटी छोटी कौमें, पुर्तगाली आए वो रौंद के चले गए, फ्रांसीसी आए वो रौंद के चले। तो मुझे आप मुझे ही दलित मत कहिए, आप भी दलित हैं, ये सब बच्चे भी दलित हैं। मुझे पूरा संसार में, इस देश में, भारत देश में 100 करोड़ आदमी जो सनातनी है वो दलित हैं, और बाकी जो कन्वर्टेड हैं उनके बारे में मैं क्या कहूं। इस श्रृंखला में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अपने CGI साहब, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, करनी भी चाहिए, हर एक भारतीय को करनी चाहिए, वो दलित नहीं हैं। उनके फादर जो MLA MP भी रहे, गवर्नर भी रहे, वो उन्होंने पता नहीं सनातनी धर्म और दलित धर्म दोनों एक साथ छोड़ के बौद्ध हो गए, नियो बौद्ध जिसे आप कहते हैं, नव बौद्ध हो गए। तो वो नव बौद्ध हैं। तो आप ये समझिए कि नव बौद्ध पर वो जो उस दिन कोर्ट में हुआ, वो एक दलित ने किया। आप लोग पता नहीं किस नैरेटिव को लोग दुनिया में गढ़ रहे हैं कि दलित के ऊपर, अरे वो दलित नहीं है, दलित मैं हूं। आप मेरी रक्षा के लिए बात कीजिए। वो मुझे तो अभी 7 तारीख को बड़ा धन्यवाद देता हूं मैं अपनी दिल्ली पुलिस का कि इन लोगों ने मुझे बड़ी मुश्किलों में बचा के रखा हुआ है, नहीं तो इतनी भीड़ आ गई थी कि उस दिन काम तमाम होना था अपना। तो ये बात मैंने कहनी थी, मैं कह चुका। अब आपने दूसरी बात मुझसे, हालांकि हम बौद्ध को भी हिंदू ही मानते हैं, हम हिंदू मानते हैं, हिंदू हैं, लेकिन कुछ नवबौद्ध और खास करके अपने आप को बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने वाले जो है वो नहीं मानते। और देखिए, दुनिया में जहां पर भी बौद्ध प्रताड़ित हुआ, वो बौद्ध प्रताड़ित हुआ तब, और हिंदुस्तान में वो मुसलमानों के साथ रहते हैं। खैर, हम नव बौद्ध पर आज बात नहीं करें, हम बात करें इस घटना पर। नहीं, मैं बौद्ध पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं बीच में, क्योंकि आप बौद्ध को तो मानते हैं। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, फादर का नाम था शुद्धोधन, बीबी का नाम था यशोधरा। वो बेसिकली हिंदू थे, हिंदू पैदा हुए थे, सनातनी पैदा हुए थे। ये तो उन्होंने उनके घर में एक दिन का बेटा था
और वो किसी तरह से उनकी जागृति आ गई उनके अंदर, और वो घर से निकल पड़े, और निकल के उन्होंने तपस्या की बहुत सालों तक। इसके बाद परिनिर्वाण प्राप्त करके वो गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध कहलाने के बाद उन्होंने कभी ये नहीं कहा, मैंने बहुत किताबें मेरे पास अभी भी हैं, मैं लाकर ढेर लगा दूंगा यहाँ पे, गौतम बुद्ध ने कभी ये नहीं सनातनियों का विरोध नहीं किया। ये 9 बुद्ध और फलाने 10 बुद्ध, ये मैं नहीं जानता ये क्यों विरोध। अच्छा, दूसरी एक बात मुझे बता दें, बौद्धों को जब प्रताड़ित किया गया, दलाई लामा का नाम लेता हूं मैं, वो कहां शरण पाई? सनातनियों के बीच में। आज वो सनातन धर्मियों के साथ रह रहे हैं, बता दीजिए कोई बुद्ध को, उन्हें दलाई लामा को पूछता ना हो, पैर चरण स्पर्श ना करता हो, आशीर्वाद ना लेता हो उनसे। मान्यता लगता है कि जूता मारने जैसा काम तो टपोरी लोग करते हैं, या जो अपनी बात को व्यक्त नहीं कर सकते ऐसा लोग करते हैं। तो आप तो इतने वेल लर्नेड है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े है, डॉक्टर है, वरिष्ठ है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, तो जूते का आपने सहारा क्यों लिया? मैं ये कोई जाता, भगत सिंह ने असेंबली में जो बम फेंका था, कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं पहुंची, तो मारने के लिए फेंका नहीं था। हाँ, सुतली बम फेंका ताकि एक धमाका हो। उस धमाके से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने भी उनकी बात सुनी, और हिंदुओं ने, और जो भारतीय थे, सनातनी थे, उसमें और लोग भी शामिल थे, उन्होंने भी आवाज सुनी और उनकी बात फिर सुनी गई। मेरे पास मुझे पूरा करने दीजिए प्लीज। मेरे पास अपनी बात सुनाने का कोई जरिया नहीं था। क्यों नहीं था वो मैं बताता हूं। जो गवई साहब ने कहा वो ऑर्डर में नहीं लिखा, ओपन कोर्ट में सैकड़ों वकीलों के सामने मुंह जवानी कहा। अगर उन्होंने लिखा होता ऑर्डर में, तब तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट में दोबारा डालता पिटीशन। अब ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, अब मुझे ले लीजिए, मैंने ये सोचा कि अगर मैं एक चिट्ठी लिख के भेजता हूँ गवई साहब को, रजिस्ट्रार के थ्रू भेजनी, मैं खुद तो दूंगा नहीं, जाके रजिस्ट्रार ही फाड़ के फेंक देगा, यानी कितनी चिट्ठी आती हैं। अगर मैं किसी अखबार में लिख के दूंगा तो अखबार वाले भी छापें ना छापें, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं छोटा सा आदमी, मेरी कौन खबर अखबार में छाप रहा है। तो मुझे अपनी आवाज सुनाने का ये आदेश परमात्मा, उसी विष्णु से प्राप्त हुआ। आप माने या ना माने, कभी मेरा कोई इरादा कुछ नहीं था, मगर 16 सितंबर से जब से उसने विष्णु भगवान को गाली दी थी कि मूर्ति से कहो अपनी खुद कर ले अगर शक्ति है, इतना ही नहीं, फिर बोले बड़े बड़े लिंग हैं, लिंगों की पूजा करो, ये सब पता नहीं क्या शक्ति थी दैवी। मैं, अगर मुझसे कहा जाए कि मैं तेजी से कहीं चल लूँ तो मैं चल नहीं सकता, हार्ट की वजह से मेरी सांस फूल जाती है। पता नहीं वो कौन सी शक्ति मुझे चला के, क्योंकि मेरा गवई के अदालत में कभी कोई मुकदमा नहीं लगा, मुझे उनसे ना पहले कोई गरज थी ना आज कोई व्यक्तिगत, मेरा कोई व्यक्तिगत, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, मैं उनके किसी भाषण को नहीं सुना। कौन सी शक्ति चला के मुझे ले गई, और ले जाके फिर जो हुआ वो सही हुआ गलत हुआ ये भी मुझे नहीं मालूम। या पहले से तय करके गए थे, वहां जाके आपको ऐसा लगा जो भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है? नहीं, देखिए, ये तो मैं कह दूं कि मैं गया तो घर से था, ये सोचकर कि मुझे अपनी आवाज सुनानी है, ये मैं घर से सोच के गया था, और घर से झूठ बोल के गया था। मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन आप तय करके गए? हाँ, मैं इनसे ये कह के गया था कि वो बार एसोसिएशन की मेरा एक्सपायर हो रहा है वो, तो मैं फीस जमा करके आ जाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि सनातनी लेडी कोई भी अपने पति को किसी दुविधा में फंसने नहीं देती है। अगर घर के पड़ोसी के घर में रेप हो रहा है, चोरी हो रही है, या आतताई आए हुए हैं, मारकाट कर रहे हैं, तो अपनी नारियां, सनातनी नारियां ताला डाल देती हैं कि हमारा आदमी या लड़का घर से निकल के उसको बचाने ना पहुंच जाए। समझ रहे हैं ना आप? तो वही मेरी भी पत्नी है, वो नहीं चाहती, मेरे बच्चे भी नहीं चाहते, पत्नी भी चाहती मैं किसी आफत में फंसूं जाके। तो मैंने इनसे भी झूठ बोला, जिसके लिए मैंने इनसे, जब मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया तो सबसे पहले फ़ोन उठा के मैंने कहा कि मैं तुमसे क्षमा चाहूँगा, मुझसे एक ऐसा काम हो गया है जो मैंने तुम्हें बिना बताए कर दिया। मैंने माफ़ी मांगी थी उनसे। तो आप सोच कर गए, और केवल ये विष्णु भगवान वाली केस ही एक आपके गुस्से का कारण थी, या न्यायपालिका में इसके पहले भी बहुत ऐसी चीजें हुई? बहुत सारी। अब मैं, जब आपने छेड़ा है तो मैं सब बताऊंगा।
मैं आपको एक बात बता दूं, 16 तारीख को जो उनने कहा, 17 तारीख को उनने छोटी मोटी टिप्पणी दी, माफ़ी उफ़ी नहीं मांगी कि मैं परमात्मा के लिए गलत बोल गया, ऐसा कुछ नहीं कहा, ये भले ही कह दिया, कुछ और भी कह दिया, वहाँ तक तो ठीक था। हम सनातनी हैं, बड़ी टॉलरेंस है, वो हम टॉलरेट कर गए थे शायद। लेकिन उन्होंने जब वो मॉरिशस गए, अब से 4-5 दिन पहले की घटना है, छुट्टी पर, तब उन्होंने फिर वहाँ भाषण दे दिया, उसमें कह दिया कि बुलडोज़र से देश नहीं चलेगा। मैं बरेली का रहने वाला हूँ, पला बड़ा हूँ, मुझे मालूम है एक विशेष समुदाय ने कितनी सरकारी ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है कि नींद से। मैं बड़ा आभारी हूँ उस शक्ति का कि जिसने 100 करोड़ सनातनियों में से एक मुझे चुना, ये काम तुम्हारे, क्योंकि देखो कलयुग है ये, इसमें दैवीय शक्तियाँ, जैसे वो कहते थे विष्णु भगवान से कहो, विष्णु भगवान खुद नहीं आते कलयुग में, किसी को माध्यम बनाते हैं, निमित्त मात्र जिसे कहते हैं। इस बार उन्होंने क्या सोच के माध्यम मुझे बनाया, मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या बात है कि उन्होंने मुझे चुना, कि उन्होंने ये सोच के भी कि भाई इतना बुढ़ा आदमी है, चल नहीं पाता है, सीधे से सांस उखड़ जाती है, उससे ये काम कराना, मुझे नहीं मालूम। तो आप कोर्ट में गए, तो उनके कोर्ट में कितने दूरी पर आप थे? कोर्ट में जब मैं घुसा उनके, तो घुसने के बाद मुझे नहीं मालूम मैं कैसे करके बिल्कुल आगे तक पहुंच गया। वकीलों की उसमें श्रृंखला में रहा, मैं बीच में जो कोई एरिया होता बैरिकेडिंग आपने क्रॉस नहीं की? कुछ कुछ। तो वहां से आपने जूता, क्योंकि वहां पर कई बातें हो रही कि जूता खोला ही नहीं था, केवल खोलना लग रहे थे, तो उतने में रोक हाँ, दिया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तीन मूरत। ये घटना को कई एंगल से लोग देखते हैं, अपने अपने तरीके से बयान करते हैं, और मुझे उस समय वाकई में नहीं पता क्या हुआ था क्या नहीं, जो परमात्मा ने चाहा। लेकिन कोई उसकी जूता इच्छा आपने पूरी। निकाल कर उनको फेंका?